मोहम्मद अली साहब, महाराष्ट्र कोर कमेटी का इस्तीफा आपने क्यों दिया, इसकी क्या वजह थी? मैंने महाराष्ट्र कोर कमेटी सदस्य पद का इस्तीफा इसलिए दिया कि कुछ महीनों से लातूर ज़िले में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो रीढ़ की हड्डी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कामयाबी की अहम वजह है, उसके बेलोस काम करने वाले नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में बेलोस काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। लेकिन कुछ महीनों पहले से उन कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जैसा कि मैं कई महीनों से देख रहा हूं कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं आयन इलेक्शन के वक्त में, लातूर की बात कर रहा हूं मैं भी, कई सालों से पिछले लातूर में एक शहर बॉडी है, वो लोग काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आया है, 1 महीना बाद इलेक्शन है और उस 1 महीने बाद इलेक्शन है और कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो 1 महीना पहले एक शहर सदर को चेंज करेगी? इसमें मेरा ये कहना है कि जो मनमानी कारोबार जो चल रहा है पार्टी में, खुलेआम जो चल रहा है, मैं उसके खिलाफ, देखिए मुझ पर उस्मानाबाद में एक इल्ज़ाम लगा कि वहां का कैंडिडेट भाग गया और उसका इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया। सियासत है, कोई बात नहीं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों बाद उस्मानाबाद का जो मसला है वो अवाम के सामने आएगा, क्योंकि वो शख्स जो वहां से फॉर्म लेकर निकल गया था वो जमात में गया था और वो अब आने वाला है और वो खुद उस हरकत का खुलासा करेगा। कई लोग ये कहे कि वहां से कुछ गड़बड़ किए, पैसे वैसे मारे। आज मैं देख रहा हूं, मुझे लोग भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें चल रही है, पैसा। मैं आज ये कहना चाह रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र के किसी भी कोने में से एक भी महाजना आए और बताए कि मोहम्मद अली को हमने 1 रुपया दिया है तो जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ पार्टी का काम किया है। अभी भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, महाराष्ट्र के किसी भी कोने से एक शख्स, सिंगल एक आदमी आए और कह दे कि अली को हमने 1 रुपया दिया है। इल्जामात लगाना बहुत आसान बात है। रही बात उस्मानाबाद के ताल्लुक की, तो वो कैंडिडेट जो भागा वो खुद आकर इंशाअल्लाह ताला वो तो बताएगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई बोलेगा कि नहीं वो व्हाट्सएप पे कुछ क्लिप्स आए थे, अगर उसके ताल्लुक से मैं मुंह खोलूंगा तो जमात को बहुत नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जमात को। क्योंकि अगर उसके ताल्लुक से मैं बर्दाश्त सिर्फ इसलिए किया कि इस पार्टी को बनाने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा लगाया है और उसको इस तरीके से बदनाम ना होने दे, तो उस ताल्लुक से वो कैंडिडेट ही अगर कुछ बोलेगा तो बेहतर है। अगर मैं मुंह खोलूंगा तो पार्टी के लिए बहुत नुकसान की बात है। जिस ज़िले को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बंजर ज़मीन कहा जाता था, उस ज़िले में यहाँ के नौजवानों ने असद साहब की क़यादत को इतनी ताकत के साथ पकड़ा और इतनी मेहनत की कि ये बंजर ज़मीन, ये बंजर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो कहा जाता था, उस लातूर को ज़रखेज़ मिट्टी बनाया। और हमको जलकोट में, नगर पंचायत इलेक्शन में जलकोट में कामयाबी मिली, देवनी में भी कामयाबी मिली। चाकुर का हमारा कैंडिडेट कुछ वोटों से हारा, जलकोट में हमारी और एक बहन, दलित बहन 2 वोट से हारी। उस वक्त में मुझे पता चला था कि जलकोट में हमारा एक कैंडिडेट विड्रॉ करने वाला है अपना फॉर्म, तो हमने रातों रात के 1 बजे मेरे लोगों को भेजा कि जाओ उसको कुछ बहाना बनाकर उसको उठा कर लाओ कि कल वो विड्रॉ करने वाला है। तो रात में 1 बजे मजलिस के खादिम गए, उसको 1 बजे रात में घर से उठा कर लाते हैं। दूसरे दिन विड्रॉ करने की तारीख ख़त्म होने तक गाड़ी में लेके घूमते हैं, इसलिए कि हमारी जमात का नाम खराब ना हो। लेकिन उसी ज़िले में आज किसी शख्स को सदारत दी गई और कुछ ही दिनों में वलांडी में फॉर्म डाला गया, बाद में विड्रॉ कर लिया गया। औसा जिला परिषद इलेक्शन में फॉर्म डाला गया, वहां पर विड्रॉ कर लिया गया। एकुरगा में तो इतनी तौहीन आमेज हरकत हुई कि जिसकी वजह से पार्टी की बहुत बेइज्जती हो रही थी। ये सारी चीज़ें मुझे देख के बहुत तकलीफ हो रही थी कि इतने सालों से पार्टी की मेहनत यहाँ पर की हमने, इतना मजबूत बनाया और यहाँ पर कोड़ियों में बेचा जा रहा है पार्टी। इतने फॉर्म विड्रॉ, एक फॉर्म विड्रॉ करने वाला है, पता चला तो रात भर हम जागे उसको उठा कर लाए और पार्टी की नाम खराब ना हो इसलिए उसको वो डेट तक, फॉर्म विड्रॉ करने की डेट तक उसको साथ में लेकर घूमे। और आज लातूर में मजलिस के 3 फॉर्म विड्रॉ होते हैं। ये तौहीन आमेज चीज़ है, ये बहुत पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक है। पार्टी के कार्यकर्ता इससे मायूस हो रहे हैं कि हरकत से,
इस तमाम के ऊपर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन इतने बरसों से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे ज़िले में ही तौहीन हो रही है। समझो, हमारे पार्टी के जो लोग कई बरसों से काम कर रहे हैं उनको हटाकर आयन इलेक्शन के वक्त में कोई और लोग जो 8 महीने पहले एक साल पहले कांग्रेस में थे, ऐसे लोगों को अगर लाके यहाँ पे जिम्मेदारी दी जा रही तो कैसे पार्टी खत्म नहीं होगी, बताओ मुझे आप। मैंने जो यहाँ पर मेहनत किया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, मैंने जो मेहनत किया मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, उस तमाम मेहनत को मिट्टी में मिलाने का काम फिलहाल हो रहा है। इसमें नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें कम पड़ा, मैं इनको कन्विंस नहीं कर सका। मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई शिकायत नहीं है, वो मेरे कायद थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसी हरकतें करके पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो न्यूज़ में आया है कि आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का पुतला जलाया, इसकी क्या वजह थी? नहीं, ये बहुत बुरी बात है। अगर किसी ने पुतला जलाया है तो बहुत बुरी बात है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, गलत चीज़ है। ये मैंने किसी को इजाज़त दिया भी नहीं और मेरे मौजूदगी में हुआ भी नहीं है। ये हुआ है, गलत बात है, अच्छी नहीं बात, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मुझे बहुत दुख हो उस बात का। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कायद हैं, उनका ठीक है, जो प्रॉब्लम है हम बताना चाहिए, लेकिन इस तरीके से ये तरीका नहीं है कि हम किसी का पुतला फूंके, तो मैं इसका मजम्मत करता हूँ इसकी। मैं तो आप कभी अभी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या मजलिस में ही काम करने वाले हैं? देखिए, मैं कॉलेज का जीएस था, तो उस वक्त में कॉलेज के स्टूडेंट्स में एक रुझान था कि एक दूसरे के ऑटोग्राफ्स लेते थे और वहाँ पर एक ऑप्शन रहता था कि अबाउट पॉलिटिक्स, तो उसमें मैं लिखता था आई हेट पॉलिटिक्स। मैं उसमें लिखता था आई हेट पॉलिटिक्स, यानी कि मुझे सियासत से नफरत है। लेकिन नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो क़यादत है, पार्लियामेंट में जो सवालात उठाते थे, 2004 में मैं देखा, उनसे मुतासिर हुआ, उनके तकारीर से, उनके काम से, उसीलिए मैं सियासत में आया। अदरवाइज़ मेरे ख़ानदान का दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरे ख़ानदान में कोई सियासी आदमी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। दूसरी पार्टी में जाने का आने का कोई सवाल नहीं है। ये मुसलमानों के लिए एक कौमी हमदर्द रखने वाली पार्टी है, इसलिए मैं इसमें आया था, यहाँ पर रहा, काम किया। नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे मुकाम भी दिया। पहली मरतबा मुझे लोगों की तायद पर शहर सदर बनाया गया, दोबारा शहर सदर बनाया गया, फिर ज़िला सदर बनाया गया, कोर कमेटी का मेंबर बनाया गया। कोर कमेटी की जो भी जिम्मेदारी दी गई थी वो भी मैंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया हूँ, मैं उसके लिए सदर साहब का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे बेरोज़ काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका करियर ख़राब हो रहा है, केसेस बुक कर रहे हैं कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले। ये कांग्रेस वालों से और राष्ट्रवादी वालों से हमको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों ने हमारे मजलिस का काम करने वाले बच्चों पे बहुत बेहिसाब केसेस बुक किए। और सबसे अहम दुख की बात मुझे ये है कि यहाँ पर शहर सदर आइन मौके पे बदल दिया गया, उसने बहुत सालों से मेहनत भी की थी, उसकी मेहनत को दरकिनार किया गया। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को जिन्होंने अटैक किया था, हमला किया था, उसमें मैं भी जख्मी हुआ था, तो क्या मुझे पार्टी ने ये सिला दिया कि मुझ पर हमला करने वालों को, ये लो आपने अली पर हमला किए, बहुत अच्छा काम किए, ये लो पार्टी की सदारत? क्या ये सिला? पार्टी अगर ये सिला देती है तो पार्टी को सोचना पड़ेगा कि यकीनन मैं भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हो सकता, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन ये क्या है कि एक आदमी बरसों से तुम्हारी पार्टी का काम कर रहा है और उस पर जिन्होंने अटैक किया उसको तुम पार्टी की सदारत से नवाज रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? क्या इंसाफ है? तो मैं महाराष्ट्र के मेरे तमाम चाहने वालों से, जो नफरत करने वाले हैं, उन तमाम से ये कहना चाह रहा हूँ कि यकीनन जब मैं पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने बरसों से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ और आज मैं इस्तीफ़ा लेटर लिख रहा हूँ। तकलीफ़ हुई, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सका, लेकिन मैं बहुत तकलीफ़ में था, मैं बर्दाश्त अब नहीं कर सकता था, लिहाजा मैं पार्टी से दूर रहना ही बेहतर समझा। इसलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा हूँ और इंशाअल्लाह ताला देखिए, मैंने पहले भी जब कभी भी मुझसे जितना हुआ मैंने अवाम के लिए खिदमत किया है। यहाँ से आगे भी जब तक मेरे जिस्म में सांस रहेगी बाकी, तब तक मैं जो मुझसे हो सकता है उतना मैं खिदमत खल्क करने की कोशिश करूँगा। तो अभी लातूर में जो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सभा है,
उसमें आप जाएंगे या नहीं शिरकत फरमाएंगे, इसकी कुछ बात रखेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे अहम बात हमारे सबके लिए सबसे अहम चीज होती है कि उसकी इज्जत। मेरी बहुत तौहीन की गई पूरे महाराष्ट्र में, बॉडीज में सैयद मोइन साहब के साथ घूमकर बनाया। यहाँ पर एक शख्स को सदारत दी गई, मुझे इतला भी नहीं, मुझे दूसरे लोग बोल रहे थे, फिर वो मुझे गिनने, मतलब मेरी वो बार बार तौहीन करने लगा। तो इतने वर्षों तक अगर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे अगर इस तरह से जलील किया जा रहा है, तो बेहतर यह है कि मैं अपने किनारा कशी कर लूँ। इसीलिए मैं अभी किनारा कशी किया हूँ। जो अभी लातूर के शहर अध्यक्ष बनाए गए, हमने फेसबुक व्हाट्सएप पे देखा था कि आपके ऊपर उसी शख्स ने हमला किया था, तो उसको सदारत दे के ये क्या साबित करना चाह रही है हमारे? अब वो पार्टी, वो ये सवाल है ना, ये आप पार्टी से पूछिए कि वो क्या साबित करना चाहते हैं। अब आप उनसे पूछिए कि क्या पार्टी का काम करने वाले लोगों पर हमला करने वालों को सदारत देती है, वो आप पार्टी से पूछिए। मैं कुछ नहीं। ठीक है, शुक्रिया अली भाई। हम कल असुद्दीन ओवैसी साहब से आपका ये सवाल हम भी करेंगे और आपकी बात भी हम रखेंगे, देखेंगे वो क्या बोलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।